तो अब बात करते हैं होम लोन की। होम लोन का बेसिक पर्पस है आपको घर खरीदने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। लेकिन स्मार्ट डिसीजन के लिए 3 चीजें समझना जरूरी हैं। लोन अमाउंट, दैट इज लोन अमाउंट आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे देखा जाएगा, इनकम पे देखा जाएगा, रीपेमेंट कैपेसिटी और तो और प्रॉपर्टी की प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है। सेकंड, टेन्योर। लॉन्ग टेन्योर का मतलब यूजुअली ईएमआई कम कर देता है। शॉर्ट टेन्योर का मतलब हायर ईएमआई होती है बट वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। इंटरेस्ट रेट मतलब रेट तो ठीक होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कम होगा। कैसे? अगर मैंने लंबे ड्यूरेशन के लिए लोन लिया है तो लंबे ड्यूरेशन तक मुझे ब्याज भी पे करना पड़ेगा, तो लंबे ड्यूरेशन पे लंबा ब्याज होगा तो ब्याज का अमाउंट बढ़ेगा। अगर छोटे ड्यूरेशन के लिए मैंने लोन लिया है तो आज मेरी ईएमआई का अमाउंट बढ़ेगा पर टोटल टाइम पीरियड में मेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कम होगा, तो बेनिफिशियल हो गया ना। थर्ड, इंटरेस्ट रेट। रेट अट्रैक्टिव लग सकता है बट एक्चुअल एप्लीकेबल रेट आपके प्रोफाइल पर डिपेंड होगा, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में आपको इसमें बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी बने। जितना लॉन्गर ड्यूरेशन, जितना लॉन्गर टेन्योर, मंथली कंफर्ट तो होगा ही होगा क्योंकि ईएमआई कम है। शॉर्टर टेन्योर तो उससे लॉन्ग टर्म सेविंग होगी, क्यों? क्योंकि ब्याज थोड़ा कम होगा। तो बेस्ट क्या है सर? वही जो आपकी इनकम और कंफर्ट के हिसाब से सस्टेनेबल हो। तो इसमें कन्वीनियंस फैक्टर्स देख लेते हैं। बोरोअर्स आज ये भी देखते हैं कि प्रोसेस स्मूथ है या नहीं, अप्रूवल जल्दी होगा या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है या नहीं। अगर प्रोसेस कन्वीनियंट हो तो यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है।